हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लैब। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रेंज फंक्शन। विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट VS कोड। यहाँ पे हम न्यू फाइल बनाते हैं range.py। ओके, तो हमने फाइल बना ली है। तो बेसिकली रेंज फंक्शन क्या होता है? ये फंक्शन हमें रिटर्न करता है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस ऑफ नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अगर मैं उसको कहूँ कि मुझे 5 से लेकर 10 तक की रेंज चाहिए, तो मुझे 5 से लेकर 6 तक के नंबर सब दे देगा। तो देखते हैं उसको कैसे लिखते हैं। हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, रेंज। अब रेंज तीन चीज़ें लेता है। एक लेता है, देखो यहाँ पे VS कोड सजेस्ट कर रहा है, ये स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। ठीक है, ये लेता है स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। अब ये तीनों चीज़ें होती क्या है वो पहले समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट, रेंज कहता है कि मुझे जो रेंज देनी है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, और ये स्टॉप है कि ये जो मुझे रेंज देनी है वो कहाँ पे स्टॉप होगी, और ये स्टेप है। हम एग्जांपल में देखते हैं स्टेप क्या होते हैं। ठीक है, अगर मैं लिखूँगा रेंज स्टार्ट 0 एंड 10 एंड स्टेप 1। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा, तो ये देगा 0, फिर देगा 1, फिर देगा 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखो ये 10 आ गया, तो 10 पे वो रुक जाएगा। ठीक है, ये इंक्लूड होता है, रेंज के अंदर जो स्टार्ट है वो इंक्लूडिंग होता है, और जो स्टॉप है वो एक्सक्लूडेड रहता है। जैसे यहाँ पे 9 पे ख़त्म हो गया, 9 के बाद 10 नहीं आएगा। ठीक है, और हमने देखा यहाँ स्टेप 1 है। स्टेप वन मतलब 0 + 1, 1 + 2 2, 2 + 1 3, 4 + 1 5। इस तरीके से इंक्रीमेंट होगा 1 by 1, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। अगर मैं स्टेप यहाँ 2 दूँ, रेंज 0 10 और 2, तो क्या होगा वो देख लेते हैं। देखो, तो इंक्रीमेंट होगा 2 से, 0 आएगा, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर 5 6। ठीक है, इस तरीके से 2 2 का इंक्रीमेंट से आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ नोट करने जैसी है कि यहाँ पे स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है। आप बताओ या ना बताओ, स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, और स्टॉप पास करना ज़रूरी होता है, ये मैंडेटरी है। और स्टेप भी ऑप्शनल होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है। जैसे अगर मैं कहूँ रेंज, देखो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ पास की थी। यहाँ पे मैंने कहा ये जो 0 है वो बाय डिफ़ॉल्ट है स्टार्ट के लिए। ठीक है, तो मैं 0 दूँ या ना दूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह ये स्टेप भी ऑप्शनल है, वो दूँ या ना दूँ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ स्टॉप दे देता हूँ, देखो स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, स्टॉप हमने यहाँ पे दिया, स्टॉप हमने यहाँ पे 10 दिया, और स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो सेम आंसर हमें यहाँ मिला, सेम आंसर हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये थी स्टेप की अंडरस्टैंडिंग। अब हम एक्चुअल कोड में इसको किस तरह यूज़ करते हैं वो देखते हैं। इसको मैं करता हूँ इरेज। अब मैं यहाँ पे एक रेंज बनाता हूँ, रेंज नम इक्वल टू रेंज
0,5,1 देता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ अभी मैं लिखता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 0 से लेके 5 तक की रेंज चाहिए। चलो प्रिंट करते हैं इसको और देखते हैं क्या मिलता है। प्रिंट रेंज नम। ठीक है, मैंने टर्मिनल ओपन किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन rangetut.py। तो देखो इस तरीके से मुझे मिला रेंज 0 से लेके 5 तक। ठीक है, अब मैं तो कह रहा था कि बेस में नंबर देता है 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं मिला। को अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो किस तरह करेंगे, इसको हम टाइप कास्ट कर देंगे लिस्ट में, लिस्ट। ठीक है, टाइप कास्ट आपको पता है, हमने स्ट्रिंग में से इंटीजर करने के लिए ये सब पढ़ा था। इंट लिख के अगर हम स्ट्रिंग में 5 लिखेंगे, 5 6 जो भी लिखेंगे, तो ये स्ट्रिंग को क्या कर देगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह मैंने क्या किया, ये रेंज थी उसको मैंने लिस्ट में टाइप कास्ट किया है। ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है। तो देखो जैसा मैंने कहा था 0 से लेके 4 तक हमें मिल गया। देखो स्टार्ट हमने दिया था 0, तो स्टार्ट हुआ वो 0 से, फिर हमने स्टेप दिया था 1, तो ये 1 से इंक्रीमेंट होगा, तो 0 1 2 3 4। और देखो मैंने कहा था 5 जो है वो एक्सक्लूसिव होता है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो 4 पे ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे जो 0 है स्टार्टिंग का, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप दो या ना दो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं उसको निकाल देता हूँ और इसको भी मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि एक स्टेप 1 है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, देखो अगर मैं रन करता हूँ तो हमें मिला सेम आउटपुट। ठीक है, तो अगर मैं रेंज में सिर्फ 5 एंटर करूँगा तो भी वो 0 से स्टार्ट होके 4 तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये था रेंज। अब रेंज को हम मोस्ट ऑफ यूज़ करते हैं फॉर लूप के साथ। कैसे है, इसको मैं करता हूँ इरेज। लेट से मुझे एक फॉर लूप है, ये फॉर लूप 5 बार चलाना है। कितनी बार, 5 बार। फॉर, तो मैं किस तरह करूँगा ये बता रहा हूँ। फॉर आई इन रेंज, जितनी बार मुझे लूप चलाना है वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, और फिर इसके अंदर मैं जो भी काम करना है वो मैं यहाँ पे करवा दूँगा। हेलो देयर। ठीक है, तो देखो अगर मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हो ये हेलो देयर कितनी बार प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमें कोई भी लूप n नंबर ऑफ टाइम चलाना हो तो हम रेंज फंक्शन की मदद से चला सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आई प्रिंट करवाऊँ तो देखो क्या होता है। अगर मैं आई को प्रिंट करता हूँ तो ये किस तरह आता है, देखो जिस तरह हमने यहाँ पे देखा था ना लिस्ट में जब आइटम देखे थे, वही आइटम 1 बाय 1 मिलेंगे। अब देखो ये फॉर लूप किस तरह से काम किया है, ये रेंज के अंदर 0 से लेके 4 तक एलिमेंट थे, तो पहले आया 0, 0 प्रिंट हो गया, फिर फॉर लूप वापस इटरेट करने गया, तब आई की वैल्यू हो गई 1। तो देखो पहले 0 प्रिंट हुआ, फिर 1 प्रिंट हुआ, फिर आई की वैल्यू आई 2, फिर आई की वैल्यू आई 3, और फिर आई की वैल्यू आई 4, और फिर रेंज ख़त्म हो गई, तो हमारा लूप भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेंज का यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। आगे आने वाली वीडियो में अब हम फॉर लूप को और एडवांस वे में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।